आज मैं कुंदन कुमार आपको कुछ संडे स्पेशल के रूप में ही इसके बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ कि सब आखिर वर्ड सब आखिर होता क्या क्या है। जैसे पेस्टोरल, एपिक रोमांस, एलिजी, लिरिक, सटायर, ये सारे के सारे वर्ड्स आखिर क्या हैं इसके बारे में आप जानेंगे। जैसे कि पेस्टोरल क्या है, जिससे ग्रामीण के रूप नाम से जानते हैं इसको, ग्रामीण स्तर के लोग। जैसे क्या कि अ म्यूजिकल कंपोजिशन दैट एवोक्स रूरल लाइफ, खास करके एक ऐसी म्यूजिकल कंपोजिशन होता है जिसमें ये रूरल लाइफ के बारे में बताता है, उसके बारे में यादों को ताज़ा करता है। जैसे रिलेटिंग टू द शेफर्ड्स और हर्ड्समैन और डिवोटेड टू रेजिंग सीप और कैटल, खास करके इसी से रिलेटेड शेफर्ड्स के बारे में बताना, उसके हर्ड्समैन के बारे में बताना, खास करके सीप और कैटल के बारे में, डिवोटेड के बारे में बताना, इसी को हम पेस्टोरल के नाम से जानते हैं। एक होता है एपिक रोमांस। एपिक रोमांस क्या होता है? एपिक रोमांस का अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम रिकाउंटिंग इन एलिवेटेड स्टाइल द डीड्स ऑफ लेजेंडरी हीरो स्पेशली व्हेन ओरिजिनेटिंग इन ओरल फोल्क ट्रेडिशन। खास करके एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होता है क्योंकि खास करके ये उच्च स्तरीय स्टाइल को रिकाउंट करता हुआ खास करके लेजेंडरी हीरो के बारे में, जो प्रसिद्ध हीरो लोग होते हैं उसके जो कर्म, जो उसके कर्तव्य होते हैं उसके बारे में बताने की कोशिश करता है। खास करके ये ऑन ओरिजिनेटिंग इन ओरल फोल्क ट्रेडिशन, जो खास करके ये ओरल फोल्क ट्रेडिशन में से ओरिजिनेट किया जाता है, इसके बारे में आप इसी में एपिक रोमांस में इसकी स्टडी करते हैं। दूसरा में एलिजी। एलिजी में क्या होता है? एलिजी एक प्रकार की शोक गीत होती है, खास करके अ पोएम और सॉन्ग दैट एक्सप्रेसेस सैडनेस स्पेशली फॉर समबडी हु हैज़ डाइड। खास करके एक ऐसा पोएम और एक ऐसा गाना होता है जो कि सैडनेस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, खास करके उस दिन जब कोई व्यक्ति की मौत हो जाती है, कोई मर गया हो, उस दिनों के लिए स्पेशली हम इसका स्टडी करते हैं। दूसरे की चर्चा करूं कि एक होता है आपको लिरिक। लिरिक हम किसे कहते हैं? लिरिक के बारे में जो कि अभी आप जानते हैं, यहाँ पे लिखा भी है क्योंकि आप देख भी रहे हैं लिरिक क्या है। तो लिरिक एक गीत है, क्योंकि लिरिक इज़ द कलेक्शन ऑफ वर्सेज एंड कोरसेस मेकिंग अप अ कंप्लीट सॉन्ग। खास करके लिरिक क्या होता है कि एक वर्सेस और कोरसेस का एक बहुत बड़ा कलेक्शन होता है। कोरसेस मतलब होता है समूह गान, ये समूह गान का बहुत बड़ा एक कलेक्शन होता है, तो खास करके एक वो इसका इस्तेमाल कंप्लीट सॉन्ग को मेकअप करने के लिए किया जाता है। और ये शॉर्ट एंड नॉन नैरेटिव पोएम हो सकता है कि शॉर्ट भी हो और ये नॉन नैरेटिव पोएम भी हो, इस रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे की मैं बातें करूँ कि सटायर क्या होता है? सटायर जिसको व्यंग भी कहते हैं। सटायर इज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग समवन और समथिंग लुक रेडिकुलस रेजिंग लाफ्टर इन ऑर्डर टू एम्ब्रेस हम्बल और डिस्क्रेडिट इट्स टारगेट्स। खास करके सटायर जो कि क्लास 10th में जो बच्चे जाके पढ़ेंगे तो मैरिज प्रपोजल, तो इसमें आप देखेंगे कि वो युग सटायर ही है। तो सटायर क्या है? तो सटायर एक प्रकार का किसी व्यक्ति और जो क्या बनाना, उसको हास्यास्पद बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसके रेजिंग लाफ्टर, ताकि उसके ऊपर हंसी उड़ाई जाए उसकी, या उसके ऊपर हंसा भी जाए। खास करके उसके इन ऑर्डर टू एम्ब्रेस, खास करके उसको शर्मिंदा करना या उसको संकट में डालना, इस प्रकार के लिए, इस उद्देश्य से इसको लिखा जाता है। हम्बल और डिस्करेज टारगेट, खास करके हम्बल और डिस्करेज इसका मेन टारगेट्स होता है। जैसे लिटरेरी वर्क होल्डिंग अप ह्यूमन वॉइसेज एंड फॉलीज टू रेडिकुल और स्कॉन। खास करके एक और रूप से इसको कह सकते हैं, एक प्रकार का लिटरेरी वर्क होता है जो कि किसी व्यक्ति को होल्ड अप करने के लिए, वॉइसेज है उसके व्यक्ति को मूर्ख बनाने के लिए, ताकि उसकी बेतु का या कि उसको उसके ऊपर हंसा भी जाए, इस रूपों से एक ऐसा वर्क होता है। इसी को हम सटायर के नाम से जानते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। और इसी प्रकार के वीडियो को आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स अ लॉट।